बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज है 6.2 6.2। तो इसका जो सवाल नंबर 1 आपका होगा उसको हम सॉल्व करेंगे जी। तो उसमें क्या है कि x⁴ माइनस x माइनस 6 बटे x⁴ माइनस 9 और यहाँ पर है जमा x⁴ जमा 2x माइनस 24 और बटे में है x⁴ माइनस x और माइनस 12। ये भी तो आपने इसको गौर करना है इस पर, ठीक हो गया। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इसके दरमियान में अलामत है वो जमा की है, ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना क्या हो गया कि इसकी भी तरसीह करनी होगी। शुमार इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा, इसको कहते हैं मखरिज। इसी तरीके से ये भी शुमार कुनिंदा है और ये भी मखरिज है, ठीक हो गया। इसकी तरसीह करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस का 6 है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस रकम को इसके शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब हमने दो ऐसे हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करेंगे तो माइनस का 6 आए, और अगर हम उनको आपस में जमा करते हैं तो माइनस का 1 आएगा। जैसे इसको मैं कर देता हूँ 3 2 6, ठीक हो गया। अब ये नफी की रकम है तो बड़ी रकम को हम नफी की कर देंगे, नफी ज़रब जमा नफी 3 2 6, और जब इनको आपस में जमा करेंगे तो नफी के 3 है जमा के 2 है तो नफी का 1 आ जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर आ जाएगा x⁴ माइनस 3x जमा 2x माइनस 6, और इस तरीके से इसका भी करेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x का मुरब्बा माइनस 3 का मुरब्बा, ठीक है। ये अलामत जमा की उसी तरीके से आ जाएगी। अब इसी तरीके से इसके भी करेंगे, ये नफी के 24 हैं, इसको इसके साथ हम ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ गया माइनस 24। तो अगर 6 4 24 6 4 24, यहाँ पर देखिए कि हमें एक रकम जो है ना वो नफी की चाहिए, ठीक हो गया। ये जमा क्या है, ये भी जमा है, अलामत नफी चाहिए। और इसको चेक करने के लिए कि हम इस रकम को नफी करें या इसको करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। ये हमें जमा की रकम है ना, तो बड़ी रकम को हम मुस्बत कर देंगे, छोटी रकम को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। तो हमारी दोनों शर्तें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको हल करेंगे, x⁴ जमा 6x, इसकी जगह पे हमने इसको लिखा है, ठीक हो गया। 6x माइनस 4x माइनस 24 बटे, अब इसकी भी हम तरजीह करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस के 12 हो गए, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे माइनस के 12 और इसको करेंगे तो 3 4 12, तो हमें ये नफी की रकम है तो बड़ी रकम को अलामत जो है वो माइनस की कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए x⁴ माइनस 3x माइनस ये जमा के रखना है माइनस 4x माइनस 12। याद तक समझा क्या कुछ? अच्छा, भी इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला शुमार कुनिंदा है इसके हम जोड़े बना देंगे। इसमें से हम क्या करते हैं कि x जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी आपका आ जाएगा, इसे 2x में से 1x बाहर आ गया, बाकी 1x रह गया, माइनस 3 हो गया जी। इसके बाद इधर से जमा के 2 मुश्तरिक आ गए, बाकी आ गया x और 2 3 6 आ गया जी। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, अब देखिए ये x का मुरब्बा, ये 3 का मुरब्बा, इसको हम क्या करेंगे, एक दफा मुस्बत में और एक दफा माइनस के अंदर हम इसको राइट कर देंगे जी। ये अलामत जमा की वैसी आ गई जी। इसी तरीके से इसको भी हम मुश्तरिक ले लेंगे, इसमें से इतना इसी में से, ठीक है, ये आपके जोड़े बन जाएंगे। इसमें से x मुश्तरिक ले लिया, बाकी आ गया x जमा 6, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस के 4 ले लेंगे, माइनस के 4, तो इधर बच गया x। अच्छा, इस नफी को इस पर तकसीम करेंगे तो ये जमा हो जाएगी, और 4 6 24, ये भी इसी तरीके से हम मखरज को भी हल करेंगे। इतने से में से x मुश्तरिक, बाकी बच गया x जमा 3,
इधर से माइनस के 4 कॉमन ले लिए, मुश्तरक ले लिए, बाकी आ गया x जमा 4 3 12। जी भाई, इसके बाद यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे देखिए जो हमने ये एक जैसी रकमें, अगर ये ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमें एक जैसी हों तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारी तजज़ीह जो है वो ठीक हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो होगा कॉमन x माइनस 3, इसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद जो हमने ये मुश्तरक निकाले थे इसका हम जोड़ा बना देंगे। नीचे x जमा 3 और x माइनस 3, ये अलामत जमा की। ओके हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये जो दोनों एक जैसे रकमें हैं x जमा 6 और जो हमने मुश्तरक लिए थे x माइनस 4, इस तरीके से इसका भी x जमा 3 और x माइनस 4 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना होगा कि अब आप देखें x माइनस 3 ये शुमार कुनिंदा में है और x माइनस 3 जो है मखरज में है, तो ये आपस में कट जाएंगे जी। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास रकम आ गई x जमा 2 बटे x जमा 3, ये अलामत जमा की। उसी तरीके से इधर से देखते हैं तो x माइनस 4 हो गया, ये भी x माइनस 4, इधर बच गई x जमा 6 बटे x जमा 3। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का ज़ाफ़े कर ले लेंगे। ठीक है, अब ये भी x जमा 3 है, ये भी x जमा 3 है, इसका मतलब हो गया कि x जमा 3 जो है वो हम इसका ज़ाफ़े कर लेंगे x जमा 3। अब x जमा 3 का पहाड़ा पढ़कर अगर हम x जमा 3 बनाते हैं तो 1 आएगा। अब इसी 1 को हम शुमार कनिंदा उसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा x जमा 2 और ये अलामत जमा की। ठीक हो गया। इसी तरीके से x जमा 3 है, इसका भी 1 आ गया, तो इसको शुमार कनिंदा के साथ ज़रब करेंगे तो x जमा 6 आ गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, जिसकी ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा x जमा 2 जमा x जमा 6 और बटे में आ गया x जमा 3। अगर हम इसको जमा करते हैं जी तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका 1 अदद सर और इसका 1, ये दोनों जमा किए हैं तो 1 और 1 2, 2x हो गया जी, 2x। उसके बाद देखिए ये जमा के 2 हैं, ये जमा के 6 हैं जी, तो 6 और 2 8, जमा के 8 हो गया जी, ओवर x जमा 3 आ गया जी, x जमा 3। अब इसमें 2 मौजूद है, इधर भी 2 मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से 2 को मुश्तरक ले लेंगे, बाकी हमारे पास रकम आ जाएगी x जमा 4 और ओवर x जमा 3। जी भाई, तो आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, लिहाजा यही आप लोगों का आंसर होगा। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2 और इसका सवाल नंबर 1। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो वो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।